तीर्थ यात्रा कर ले प्राणी, भव भव से तर जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू तेरे ही काम आएगा। हर कण में और हर मन में भगवान सदा विराजे। तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू तेरे ही काम आएगा। क्या खूबसूरत तीर्थ दर्शन है। इस अलौकिक और वंदनीय देव भूमि को कोटि कोटि प्रणाम। अब बेला है हमारे महातीर्थ के दर्शन करने की और धन्यता अनुभव करने की। तो चलते हैं श्री गिरनार जी तीर्थ यात्रा के लिए। गुजरात के जूनागढ़ जिले के पास गिरनार पर्वत पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने कठोर तपस्या कर यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया था। ऐसी पवित्र तीर्थ यात्रा करने का सुअवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। इस तीर्थ यात्रा का लाभ लिया है नीना और राम गड़ा और परिवार ने, मनीषा और धर्मेश शाह और परिवार ने, उर्मी और कांति गांधी और परिवार ने, कीम और जिगर गांधी और परिवार ने, हिरल और पार्थिव शाह और परिवार ने। सभी लाभार्थी को बहुत बहुत अनुमोदना। आइए इन लाभार्थियों से उनके विचार जानते हैं। जय जिनेन्द्र। I, Ram Gada, with my wife Nina Gada, Gada family and Jain Center of Minnesota cordially invite you to join with us Giriraj Yatra, Bhav Yatra with Jaina and Jaina Convention. You know very well this is the auspicious place of our 22nd Tirthankar Neminath. Thank you. प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जैन सेंटर ऑफ मिनेसोटा से मनीषा, धर्मेश, अनेरी और आयुषा आप सबकी सुख शांता पूछते हैं। आप सब जानते हैं कि वर्तमान 24 के प्रभु नेमिनाथ भगवान के दीक्षा, मोक्ष और केवल ज्ञान कल्याणक और अगली 24 के सभी तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष कल्याणक और अंतिम 2 प्रभु के दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक की शाश्वत भूमि गिरनार जी है। चलो आज सब मिलकर ये भाव यात्रा के माध्यम से हमारे अंतर चक्षु को खोलकर हमारे भावों के आलंबन से प्रभु नेमिनाथ जी का दर्शन करें। जय जय। जय जिनेन्द्र। मैं हिरल, पार्थिव और हम मैत्री। Pranam from Jain Center of Minnesota. We welcome you all to this auspicious Girnarji Bhav Yatra. ચાલો આજે આપણે સાથે મળી શ્રી શાશ્વતા તીર્થ ગિરનારજી કે જ્યાં 70 કરોડ સાધુ સાધ્વી ભગવાન મોક્ષ પામ્યા, નેમિનાથ ભગવાનના ત્રણ કલ્યાણક અને આવતી 24 તીર્થંકરો માટે પણ ખૂબ જ પાવનકારી ભૂમિ એવા શ્રી ગિરનારજી તીર્થની આજે આપણે સૌ સાથે મળી અને ભાવયાત્રા કરીએ। પ્રણામ। तो समग्र सकल संघ से निवेदन है कि गिरनार जी की तीर्थ यात्रा के लिए प्रयाण करें। तीर्थ यात्रा कर ले प्राणी, भव भव से तर जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू तेरे ही काम आएगा।
गुजरात में जूनागढ़ की धरा पर आए हुए सौराष्ट्र के श्रृंगार, ऐसे गिरनार महातीर्थ की आज यात्रा करेंगे। नेमिनाथ प्रभु मेरे भगवन, गढ़ गिरनार विराजे। अप्रतिम सी श्यामल मूरत, भव्य तेज है साजे। सती राजुल की अनुपम भक्ति का अमृत तू पाएगा। यह एक शाश्वत गिरी है। वर्तमान 24 में यहाँ श्री नेमिनाथ प्रभु के दीक्षा, केवल और मोक्ष, ये 3 कल्याणक हुए हैं। 5वें आरे के अंत में गिरनार गिरी की ऊंचाई तो 400 हाथ की रहेगी। यह शत्रुंजय का 5वां शिखर होने से 5वां अर्थात केवल ज्ञान दिलाने वाला है। ओम ह्रीं अर्हं श्री नेमिनाथाय नमः अथवा नमो अरिहंताणम पद का जाप करते हुए यात्रा की शुरुआत करेंगे। जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार। एक गढ़ ऋषभ समूह सरया, एक गढ़ नेम कुमार। बादल से बातें करता यह गौरववंत गढ़ गिरनार कितना रमणीय लगता है। गिरनार की गोद में दाईं तरफ शेठ देवचंद लक्ष्मीचंद की पीढ़ी के संकुल के जिनालय में आदिनाथ प्रभु की 23 इंच की प्रतिमा विराजमान है। गिरनार महातीर्थ यात्रा का पहला चैत्य वंदन यहां किया जाता है। विमल केवल ज्ञान कमला, कलित त्रिभुवन हित करम। सुरराज संस्तुत चरण पंकज, नमो आदि जिनेश्वरम। विमल गिरिवर शृंग मंडन, प्रवर गुण गण भूधरम। सुर सुर किन्नर कोटि सेवित, नमो आदि जिनेश्वरम। इस जिनालय से बाहर निकलते ही दाईं तरफ मुड़ते ही जय तलेटी का निर्माण हुआ है, जिनकी प्रेरणा तपस्वी सम्राट परम पूज्य हिमांशु सूरीश्वर जी महाराज साहेब ने विक्रम संवत 2058 में की थी। यहाँ मुख्य देहरी में नेमिनाथ परमात्मा तथा अन्य देहरियों में श्री पार्श्वनाथ जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदन जी, श्री चंद्रप्रभ स्वामी की स्व स्व वर्ण की चरण पादुका विराजमान है। इस जय तलेटी में गिरनार गिरिवर के सन्मुख खड़े रहकर इस यात्रा का दूसरा चैत्य वंदन करें। नेमिनाथ 22 माँ, शिवा देवी माँ। समुद्र विजय पृथ्वीपति, जे प्रभु नाताय। 10 धनुषनी देहड़ी, आयु वरस 1000। संखलंछन कर स्वामी जी, तजीरा जुलना। सौरीपुरी नयरी भलिए, ब्रह्मचारी भगवान। जीनयोत्तम पद पद्मने, नमता अविचल ठार। चलो जय जय श्री नेमिनाथ, जय जय श्री नेमिनाथ के जयघोष के साथ गिरिवर के प्रवेश द्वार में कदम बढ़ाएं।
मुख्य द्वार में 5 सोपान पूर्ण होते हैं। इस देहरी में श्री नेमिनाथ प्रभु की पीत वर्ण की चरण पादुका दर्शनीय है। नमो जिणाणम। यहीं पबासण के नीचे सन्मुख मुख वाली श्री अंबिका देवी विराजित है। आज भी मां अंबिका इस तीर्थ पर जागृत है। बोलो श्री अंबिका माता की जय। लगभग 85 सीढ़ियों के पास बाईं तरफ देहरी से आगे काल भैरव की प्रतिमा जी के साथ अन्य मूर्ति भी विराजमान है। एके पगलू चढ़े स्वर्णगिरिनु जे हेमवदे बहु भवतणा पातिक जाए छे। 500 सोपान पर पहला विश्राम स्थल आता है। मतानुसार मंत्रेश्वर उदयन ने अपने जीवन की अंतिम घड़ी में 4 इच्छाएं प्रदर्शित की थी। पहली, पुत्र आंबा को दंड नायक पद। दूसरा, श्री शत्रुंजय महातीर्थ का जिनालय पाषाण का बंधवाना। तीसरा, श्री रैवत गिरी पर नए सोपान बनवाने। और अंतिम इच्छा, मृत्यु के पूर्व जैन साधु के दर्शन तथा उनके मुख से निर्यामणा। तीनों इच्छा पूर्ण हो गई, लेकिन गिरनार पर सोपान बनाना अत्यंत दुष्कर था। उसने मां अंबिका की अट्ठम तप करके जाप करना शुरू किया। तीसरे दिन रात्रि में मां ने दर्शन दिए और कहा, कल सुबह जिस जगह अक्षत डालती जाऊं उस जगह तुम्हें सोपान बनवाने हैं। इसी तरह 63 लाख द्रम के उपयोग से सोपान का कार्य पूर्ण हुआ। धन्य है उत्कृष्ट श्रावक जिनके रोम रोम में पितृभक्ति, ऋण मुक्ति, शासन और तीर्थ भक्ति बसी होगी। लगभग 700 पगथिये के बाद एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई वाला प्रदेश। शुरू होने से पवन बहने की दिशा बंद होती है, इसीलिए गर्मी का अनुभव होता है। लगभग 1100 सीढ़ियां पूरी होते ही मंद मंद पवन आने लगता है। 1500 सोपान पर तीसरा विश्राम स्थल है, जो पूर्व काल में धोली देहरी से जाना जाता था। चारों तरफ देखो, यह गिरिराज चारों तरफ से गिरी की हारमाला रूपी गढ़ से परिवृत्त कैसी समवसरण की शोभा को धारण करता है। मध्य में चैत्य वृक्ष जैसा मुख्य शिखर दिख रहा है। आगे बढ़ें। यहाँ एक साथ 2 विश्राम स्थल आमने सामने हैं। यह स्थान को काली देरी के नाम से पहचाना जाता है। करीब 2000 सीढ़ियों पर बाईं तरफ से कच्चे मार्ग से हिंदू संत वेलनाथ बापू की समाधि स्थली है। 200 सीढ़ी आगे जाने पर भरथरी गुफा आती है। थोड़े आगे माली परब आती है, जहां राम जी मंदिर आया हुआ है। इस संकुल में आग्नेय दिशा की तरफ नीचे उतरते मीठे और शीतल जल का कुंड भी है। अब थोड़ा आगे जाने से थोड़ी ऊंचाई वाली सीढ़ियां हैं। आगे काऊ सग्गियानो पत्थर अथवा हाथी पहाड़ों के नाम वाला पत्थर है। थोड़ी ही दूरी पर यह विशालकाय शिला 2600 सीढ़ियों के बाद राणक देवी नो पाणो के नाम से प्रचलित है। राणक देवी के सतीत्व के प्रभाव से यह शिला गिरते हुए रुक गई और इस तरह लटक कर रह गई थी। थोड़ा आगे गिरिवर की सीढ़ियों का निर्माण करवाने वाले आंबाख और सिंघजी मेघजी के लेख स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाईं तरफ दूर दूर नजर करो तो जूनागढ़ शहर कितना सुंदर लगता है, और नीचे देखो गिरनार की तलहटी भावनाथ का विस्तार। निस्तार गिरये नमो नमः, पापहर गिरि नमो नमः, कल्याण गिरये नमो नमः, वंदन हो गिरनारने। लगभग 2875 सोपान के पास दाईं तरफ पहाड़ में जिनेश्वर परमात्मा की मूर्ति अंकित की गई है। नमो जिणाणम। यह स्थान पूर्व में धौला कुआं के नाम से पहचाना जाता था। लगभग 3200 सोपान से दाईं तरफ पर्वत के शिखर पर ध्वजा लहराती हुई दिखती है।
यहाँ से पश्चिम दिशा में दूर दूर बोर देवी माता के मंदिर का स्थान दिख रहा है। उत्तर दिशा में दादा के मंदिर का झरोखा दिख रहा है। थोड़ी ही देर में दादा के दरबार में पहुंच जाएंगे। लगभग 3800 सीढ़ियों पर देवकोट किले का दरवाजा आता है। यहाँ नरसी केशव जी ने मंजिल का निर्माण करवाया था, जिसमें अभी वन संरक्षण विभाग की कार्यवाही होती है। आगे बढ़ते ही बाईं दाईं तरफ काल भैरव और हनुमान की देहरी आती है। बाईं तरफ नेमिनाथ प्रभु के दरबार का मुख्य द्वार। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। वैराग्य गिरये नमो नमः, पुण्यदायक गिरि नमो नमः, सिद्धपद गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरनार। यह देखो, लगभग 190 फीट गुणन 130 फीट के विशाल चौक में 84 देहरियों के बीच में उत्तुंग ऐसे शिखर वाला यह सांधार पद्धति का नेमिनाथ प्रासाद कितना शोभित हो रहा है। आइए वर्तमान श्री नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा का पुनः प्रकटीकरण की ऐतिहासिक भूमिका को तादृश्य करें। श्री नेमिनाथ परमात्मा के निर्वाण के 2000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उसी काल में सोरठ देश की धन्य धरा पर कांपिल्य नामक नगर में रत्नसार नामक धनिक श्रावक रहता था। अपनी अपार संपत्ति का सदुपयोग करने हेतु श्री आनंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की पुनित निश्रा में सिद्धाचल, गिरनार आदि महातीर्थों की स्पर्शना करने हेतु पैदल संघ यात्रा का प्रयाण किया। श्री नेमिनाथ प्रभु की केवल ज्ञान भूमि पर श्री नेमिनाथ जी की पावन प्रतिमा की पूजा करके रत्न श्रावक के साथ संघ मुख्य शिखर की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस समय रास्ते में जाते हुए सभी ने छत्रशिला के नीचे से कंपायमान होते हुए देखा। गुरु भगवंत ने इसके कारण में बताया कि हे रत्नसार, तेरे द्वारा इस रैवेदगिरी तीर्थ का नाश होगा और तेरे ही द्वारा इस तीर्थ का उद्धार भी होगा। रत्नसार मन में खेद और उत्साह दोनों भावों के साथ मुख्य शिखर में विराजमान लेपमय श्री नेमिनाथ प्रभु के काष्ठमय प्रासाद में प्रवेश करता है। यात्री गज पद कुंड के शुद्ध जल से कुंभ भर भर कर प्रतिमा को प्रक्षालन करने लगे। लेप गलने लगा और थोड़ी ही देर में प्रतिमा पिंड स्वरूप बनकर रह गई। रत्नसार आकुल व्याकुल हो गया और 4 आहार का त्याग कर वहीं आसन लगाकर अंबिका देवी की 1 महीने तक आराधना करता रहा। मां प्रसन्न हुई और रत्नसार ने अभंग मूर्ति की इच्छा प्रकट की। देवी अदृश्य हो गई और रत्नसार की कसौटी करने हेतु अनेक उपसर्ग किए, किंतु रत्नसार अटल रहा। तब भी मां अंबिका प्रसन्न हुई और उसे हिमाद्री पर्वत के कंचन शिखर पर गई, जहां सुवर्ण नामक गुफा के पास आकर सिद्धि विनायक नामक अधिष्ठायक देव को विनती की। रत्नसार गुफा में गया और ब्रह्मेंद्र द्वारा रत्न माणिकाय के सार से बनवाई गई सुदृढ़ वज्र से भी अभेद्य महाप्रभावक ऐसी प्रतिमा को ग्रहण किया। देवी ने 12 योजन दूर तक प्रकाशित होने वाले तेजोमय मंडल को अपनी दिव्य शक्ति से खींचकर सामान्य पाषाण के समान तेजोमय प्रभ रहित प्रतिमा बनाकर कहा, अब इस मूर्ति को कच्चे सूत के तासे बांधकर आगे पीछे या बाजू में देखे बिना शीघ्र ले जाओ। यदि मार्ग में कहीं भी विराम करोगे तो यह मूर्ति उसी स्थान पर स्थिर हो जाएगी। रत्नसार जिनालय के मुख्य द्वार तक पहुंच के सोचता है कि प्रासाद के अंदर सफाई कर मूर्ति अंदर ले जाऊं। जब बाहर आकर मूर्ति को ले जाने लगा तो मूर्ति अचल बन गई। पुनः अंबिका देवी की उपासना शुरू की। निरंतर 7 उपवास के बाद अंबिका देवी प्रकट हुई और कहा, इस प्रतिमा को यथावत रखकर पश्चिमाभिमुख द्वार वाला प्रासाद बनवाओ। रत्नसार ने प्रासाद बनवाया, प्रतिष्ठा करवाई और भाव से परमात्मा भक्ति की। तब भी अंबिका देवी क्षेत्रपालादि देवताओं सहित
आई और रत्न श्रावक के गले में पारिजात के फूलों की माला पहनाई। रंग मंडप में प्रभु जी की बाईं तरफ की चौकी से प्रवेश करते दाईं तरफ की देहरी में जागृत अधिष्ठायिका देवी मां अंबिका को भाव से प्रणाम करें। लगभग 44.6 फुट बाय 42.6 फुट के विशाल रंग मंडप में श्याम वर्ण के ग्रेनाइट के पाषाण से अद्भुत नक्काशी वाला घुम्मट शोभित है। मूल नायक श्री नेमिनाथ प्रभु की 62 इंच की श्याम वर्ण की प्रतिमा के दर्शन करके हम धन्य हो गए। चलो सर्वप्रथम दादा के गर्भगृह के बाहर आई हुई इस छोटी प्रदक्षिणा में विराजमान प्रभु जी को नमो जीर्णाणम नमो जीर्णाणम। रंग मंडप में विराजित प्रभु जी के दर्शन करते करते आगे बढ़ें। प्रथम प्रदक्षिणा में सबसे पहले कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य और परम पूज्य आचार्य शांति चंद्र सूरी महाराज साहेब को मत्थेण वंदामी। पास में विराजमान गुर्जर नरेश कुमार पाल महाराज की प्रतिमा को प्रणाम। दूसरी प्रदक्षिणा में महावीर स्वामी के पीत वर्ण के पगले की देहरी में नमो जीर्णाणम नमो जीर्णाणम। जिनालय के पीछे श्री आदिनाथ प्रभु को और आगे नेमिनाथ प्रभु की श्याम पादुका को नमो जीर्णाणम नमो जीर्णाणम। पास में विजयानंद सूरी की प्रतिमा को मत्थेण वंदामी। दक्षिण दिशा की तरफ के द्वार से इंद्र मंडप नामक दूसरे रंग मंडप में प्रवेश करें। गोखले में पूज्य आचार्य नीति सूरी महाराज साहेब आदि के द्वारा प्रतिष्ठित प्रभु जी विराजमान हैं। इस गोखले में विराजमान प्रभु जी को नमो जीर्णाणम करके उत्तर दिशा की तरफ से इस दूसरे रंग मंडप के द्वार से बाहर निकलकर तीसरी बड़ी प्रदक्षिणा में प्रवेश करें। तीसरी प्रदक्षिणा में 84 देहरियों वाली में प्रभु जी के दर्शन करें। बाईं तरफ की देहरियों में नंदीश्वर द्वीप का पट समेत शिखर जी का पट, श्री नेमिनाथ प्रभु के 9 भव के श्वेत वर्ण के संगमरमर के पाषाण में अंकित पट में दर्शन करें। दक्षिण दिशा की तरफ प्रवेशते ही मंडप में श्वेत वर्णीय नेमिनाथ प्रभु और आसपास श्याम नेमी जिन को नमो जीर्णाणम करें। परम तीर्थंकर महावीर प्रभु के पट्टधर सुधर्मा स्वामी से शुरू करके 76वीं पट तक की परंपरा में आते पूज्यों की चरण पादुका, जीर्णोद्धारक आचार्य नीति सूरेश्वर जी महाराज साहिब की प्रतिमा, युगाधिदेव आदिनाथ जी की पादुका, साध्वी रानीमती की पादुका और पास में अन्य महात्माओं के भी पगले विराजमान हैं। दर्शन करके दक्षिण दीवार में एक छोटे से द्वार से संकुचित सोपान से भूतल में नीचे उतरें। श्री अमीझरा पार्श्वनाथ जी के दर्शन करके वापस हम मूल नायक श्री नेमिनाथ प्रभु जी के दरबार में यात्रा का तीसरा चैत्य वंदन करेंगे। बाविशमा श्रीनेमिनाथ कोर ब्रह्मव्रतधारी शक्ति अनंति जेहनी तृणभुवन सुखकारी इंद्र चंद्र नागेंद्र ने वासुदेवो सर्वे चक्रवर्तियो नेमिने सेविरहि अगर्वे कृष्णादिक भक्तो घणाए जैनी सेवा सरे एवा परमेश्वर विभु सेवंता सुख भारे।
जिनालय में दादा का अभिषेक और आरती के समय विशेष रूप से तालबद्ध घंटनाद, शंखनाद और मृदंग नाद आदि होते हैं। चलो अब तीर्थ यात्रा का चौथा चैत्य वंदन जिनालय के पीछे प्रतिष्ठित आदिनाथ जिनालय में करेंगे। सुश्रावक जगमाल गोवर्धन के जिनालय से प्रसिद्ध इस जिनालय में 31 इंच के आदिनाथ जी की प्रतिष्ठा परम पूज्य आदरणीय जिनेन्द्र सूरी के हस्तक विक्रम संवत 1848 वैशाख सुद छठ के दिन हुई। श्री जगमाल गोवर्धन गिरनार के जिनालयों की देखरेख करने वाले मुनीम के रूप में संरक्षण का कार्य कर रहे थे। उनके नाम से जूनागढ़ शहर के ऊपरकोट विस्तार से नीचे उतरते हुए जो चौक आता है उसका नाम जगमाल चौक दिया गया था। आइए अब भूतल में श्री अमीझरा पार्श्वनाथ के जिनालय में 5वां चैत्य वंदन करेंगे। संप्रतिकालीन 57 इंच के श्वेत वर्ण के प्रगट प्रभावी पार्श्वनाथ प्रभु जी के दर्शन करके हम धन्य हुए। प्रभु के हाथ की उंगलियों के नाखून की आकृति अद्भुत है। पारसनाथ नाम स्मरण सुखकारी, पारसनाथ नाम स्मरण सुखकारी। श्री अमीझरा पारस चिंतामणि जगवल्लभ जयकारी, पारसनाथ नाम स्मरण सुखकारी। करुणा कर तू करुणा सागर पुरत तिमिर भयहारी, वामानंदन कर्म निकंदन भवभय दुख निवारी। पारसनाथ नाम स्मरण सुखकारी, पारसनाथ नाम स्मरण सुखकारी। अमीझरा पार्श्व प्रभु के दर्शन करके हम अन्य टोकों के जिनालयों के दर्शन करने जाएंगे। मेरक वसी की टोक। मुख्य जिनालय के आसपास छोटी छोटी घुमटी वाली टोक मेरक वसी के नाम से जानी जाती है। इस टोक में दर्शन करने से पहले दाईं तरफ यह पंचमेरु का जिनालय है। यहाँ मूल नायक 9 इंच के श्री ऋषभ देव भगवान है। इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1859 की साल में की गई, ऐसा लेख मिलता है। अब बाहर निकल के बाईं तरफ अद्बद जी के जिनालय में दर्शन करेंगे। पद्मासन मुद्रा में लगभग 152 इंच के विशालकाय ऋषभ देव भगवान को नमो जीर्णाणम। इस प्रतिमा पर हाल में नील वर्ण का लेप किया गया है। अद्बद जी दादा के दर्शन करके हम मेरक वसी की टुक में प्रवेश करें। 15वें शतक के चैत्य परिपाटीकार इस जिनालय को खरतर वसही के जिनालय के नाम से पहचान करवाते हैं। उसके निर्माणकार नरपाल संघवी माने जाते हैं। पूर्वाभिमुख द्वार से प्रवेशते ही छत में पंचाग वीर की अद्भुत प्रतिमा की कारीगरी दर्शनीय है। इस जिनालय का बारीक नक्काशी युक्त घुमट देलवाड़ा के शिल्प स्थापत्यों की याद ताजा करवाता है। 52 जिनालय के मूल नायक 29 इंच के श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ प्रतिमा की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1859 में वैशाख सुद सप्तमी को परम पूज्य आचार्य जिनेन्द्र सूरी जी महाराज साहब के हस्तक हुई थी। इस 52 जिनालय की प्रदक्षिणा में प्रत्येक देहरी में प्रभु जी के दर्शन करते करते नमो जीर्णाणम बोलें। आगे बाईं तरफ के मध्य भाग की बड़ी देहरी में अष्टापद की सुंदर रचना की गई है। मूल नायक के ठीक पीछे पश्चिम दिशा में ये श्याम वर्णीय महावीर स्वामी परमात्मा नजदीक जाते ही गहरे नीले रंग के दिखते हैं। मध्य भाग में उत्तर दिशा के तरफ की बड़ी देहरी में चौमुखी शांतिनाथ जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। अब यहाँ दर्शन करके बाईं तरफ अवस्थित संग्राम सोनी के जिनालय में दर्शन करने जाएंगे। संग्राम सोनी ने परम पूज्य आचार्य सोम सुंदर सूरी जी के उपदेश से इस जिनालय का उद्धार विक्रम संवत 1814 में करवाया था। इस 52 जिनालय में 2 मंजिल का रंग मंडप है। मनोहर देव कुलिका में 29 इंच के श्वेत वर्णीय श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ जी को नमो जीर्णाणम। विक्रम संवत 1859 में परम पूज्य आचार्य जिनेन्द्र सूरी जी ने इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई थी। अंदर से 35 से 40 फुट की ऊंचाई वाले इस गर्भगृह का शिखर
गिरनार के अन्य जिनालयों से भी ऊंचा है। इस जिनालय के रंगमंडप में जैसलमेर के पीले पाषाण से बने दंदीश्वर द्वीप तथा वर्तमान चौबीसी के 24 तीर्थंकर की माता सहित प्रभु जी का पट स्थापित किया गया है। कुमारपाल की टूंक। अब इस उत्तर द्वार से बाहर निकलकर कुमारपाल की टूंक के जिनालय में दर्शन करने जाएंगे। रास्ते में दाईं तरफ गिरधर कुंड आता है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा करके पूजा में उपयोग किया जाता है। इस मंदिर को शाहपुना का अथवा पुना कोठारी का शांतिनाथ का 72 जिनालय वाला मंदिर कहते हैं। विक्रम संवत 1875 वैशाख सुद सातम को यहाँ 28 इंच के अभिनंदन स्वामी जी प्रतिष्ठित किए गए। आसपास संभवनाथ और वासुपूज्य जी की प्रतिमा जी विराजमान है। उत्तर दिशा की छोटी सी खिड़की से भीम कुंड नजर आता है। लगभग 70 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा इस कुंड का पानी शीतल रहता है। अब जिस मार्ग से हम आए थे वहीं मूलनायक नेमी प्रभु के परिसर के पास लौट चलें। दृष्टिदायक गिरि नमो नमः, इंद्र गिरये नमो नमः, निरंजन गिरये नमो नमः, वंदन हो गिरनार ने। मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार के सामने धर्मशाला के पास से सूरज कुंड होकर श्री मानसंग भोजराज के जिनालय जा सकते हैं। जिनालय के बाहर चौक में अवस्थित सूरज कुंड और इस जिनालय का उद्धार मांडवी के सेठ मानसंग भोजराज ने करवाया था। इस जिनालय में 21 इंच के श्वेत वर्णीय श्री संभवनाथ जी सपरिकर प्रतिष्ठित हैं। वस्तुपाल विहार की टोक। इस जिनालय में एक साथ परस्पर जुड़े हुए 3-3 संयुक्त जिनालयों को पूरे गुजरात के स्थापत्यों की एक अनमोल रचना गिनी जाती है। यहाँ विशाल रंगमंडप में 42 इंच के श्री शामलिया पार्श्वनाथ जी विराजमान है। नमो जीर्णाणम। गुमास्ता का जिनालय। वस्तुपाल तेजपाल के जिनालय के पीछे चौगान में उनकी माता का जिनालय है, जो कुमार देवी का जिनालय भी कहा जाता है। यहाँ 19 इंच के श्वेत वर्णीय श्री संभवनाथ जी प्रतिष्ठित हैं। प्रभु की बाईं तरफ रंग मंडप में एक गोखले में श्री पार्श्वनाथ जी को नमो जीर्णाणम। संप्रति राजा की टोक। वस्तुपाल तेजपाल के जिनालय से बाहर निकल के उत्तरी दिशा में संप्रति राजा की टोक अवस्थित है। इस जिनालय में 57 इंच के श्री नेमिनाथ जी श्याम वर्ण के विक्रम संवत 1519 में प्रतिष्ठित हुए थे। गर्भगृह के बाहर हंस वाहिनी मां सरस्वती को प्रणाम। इनके अतिरिक्त रंग मंडप में काऊ सग प्रतिमाएं और अन्य नयन रम्य प्रतिमा के दर्शन करेंगे। अब आगे ज्ञान वाव के जिनालय की ओर चलेंगे। ज्ञान वाव का जिनालय। संप्रति राजा के जिनालय के बाहर दाईं तरफ नीचे ज्ञान वाव जिनालय अष्टकोण आकार का चौमुखी जिनालय है। यहाँ 15 इंच के श्री संभवनाथ जी विराजित हैं। नमो जीर्णाणम। शेठ धर्मचंद हेमचंद के जिनालय में मूल नायक श्री शांतिनाथ प्रभु की 29 इंच की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसको खाड़ानो देरासर के नाम से भी पहचाना जाता है। इस गर्भगृह में अन्य 8 प्रभु जी विराजमान हैं। नमो जीर्णाणम। अवसर आने पर इस जिनालय का जीर्णोद्धार जोरावर मल के द्वारा होने से अभी यह मल्लावाला देरासर के नाम से पहचाना जाता है। मूल नायक शांतिनाथ प्रभु की बाएं श्री सुपार्श्वनाथ और दाहिने श्री सुमतिनाथ जी विराजित हैं। इस जिनालय के सोपान उतरकर बाईं तरफ शिला में अंकित अणघड़ सोपान के मार्ग में आगे जो गोख दिख रहा है उसमें 18 इंच की राजुल माता की प्रतिमा विराजमान है। वर्तमान में उसे राजुल गुफा का स्थान कहा जाता है। यहाँ से आगे विकट मार्ग से दक्षिण की ओर प्रेमचंद जी महाराज की गुफा आती है। यहाँ की साधना भूमि पर श्याम वर्ण की श्री नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा विराजित है। इस गुफा से सीढ़ियां चढ़ते ही चौमुखी का जिनालय आता है। रास्ते में दाहिने दिगंबर संप्रदाय का मंदिर भी अवस्थित है। चौमुख जी का जिनालय। इस जिनालय में मूल नायक श्री नेमिनाथ प्रभु की 25 इंच की प्रतिमा के साथ चौमुख जी में मुनि सुव्रत स्वामी, चंद्रप्रभ स्वामी,
सुपार्श्वनाथ जी विराजित हैं। नमो जिणाणम। आश्रयगिरये नमो नमः, स्वर्णगिरये नमो नमः, समत्वगिरये नमो नमः, वंदन हो गिरनारने। रहनेमी जिनालय गौमुख गंगा से लगभग 300 से 350 सीढ़ियां चढ़ने पर आया विश्व का एकमात्र सिद्धात्मा रहनेमी का जिनालय। प्रायः जिनालय में तीर्थंकर अथवा गणधर की प्रतिमाएं होती हैं। फिर भी एक सामान्य केवली होकर सिद्धि पद को प्राप्त किए हुए ऐसे सिद्धात्मा रहनेमी मुनिवर की प्रतिमा जी को इस जिनालय में मूल नायक के रूप में विराजमान किया है। इस जिनालय में प्रभु जी के दर्शन करके नेत्र को निर्मल करें। श्याम वर्णीय लेपकृत 43 इंच के सिद्धात्मा रहनेमी परमात्मा सुवर्ण इतिहास का सर्जन किया। आइए चैत्य वंदन करें। नंदन समुद्र भूपना बांधव नेमी झिणंद, रहनेमी वैरागी थई गिरनारे थया मुनिंद। चूक्या संयम स्थान थी राजुल व्रत रखवाल, पश्चाताप दीवान ले बाल्या कर्म विराल। अभी 500 से 550 सीढ़ियां चढ़े तो वहां आ गई अंबा जी की टूंक। और मंदिर के ठीक पीछे देखो तो नेमिनाथ प्रभु की चरण पादुका के दर्शन होते हैं। ठीक सामने थोड़ा नीचे चौथी ओघड़ टूंक है और उसके पीछे है 5वीं नेमी प्रभु की मोक्ष कल्याणक की टूंक। आइए मोक्ष कल्याणक का जाप करते हैं। इस चरण की प्रदक्षिणा पूर्ण होते ही यहाँ बाएं एक गंजावर घंट है। यात्रालु घंट बजाकर अपनी यात्रा की पूर्णता का एहसास करते हैं। वर्तमान में यह टूक दत्तात्रेय टूक से प्रसिद्ध है। लगभग 6400 सोपान तय करके यात्री यहाँ आते हैं। 7वीं मां कालिका टूक के दर्शन भी यहीं से कर लें। नमो जीणाणम। हम पुनः गोरखनाथ टूक अंबाजी टूक होकर सहसावन की तरफ चलें। सहसावन श्री नेमी प्रभु की दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक भूमि ही सहसावन है। आम्र वृक्ष आदि वृक्षों से घिरा 5 घुम्मट वाला जिनालय दिख रहा है। नमो जीणाणम। सहसावन का मुख्य नाम सहसाम्रवन है। सहस्त्र अर्थात 1000, आम्र अर्थात आम और वन अर्थात जंगल। कालक्रम से शब्द का अपभ्रंश होते होते आज वह सहसावन या तो शेषावन से भी प्रचलित है। यह तो हार्ट ऑफ द गिरनार है। वर्तमान 24 के 120 कल्याणकों में से 117 कल्याणक पूर्व भारत में और मात्र 3 कल्याणक पश्चिम भारत में इस गिरनार पर हुए हैं। पूर्व काल में यहाँ मात्र 2 देहरी में चरण पादुका ही थी। श्री नेमिनाथ जी संप्रतिकालीन 35 इंच के चौमुख जी के मूल नायक के रूप में विक्रम संवत 2040 में चैत्रवद पांचम को स्थापित किए गए थे। जिनालय में प्रवेशते ही दिव्य संवत्सरण में प्रवेश करते हों ऐसे भाव प्रकट होते हैं और अंतर में आवाज उठती है कि वो काला सहसावन वाला सुध विसरा गया मोरी रे। वो काला सहसावन वाला सुध विसरा गया मोरी रे। शिवा देवी नंद किशोर जो कर गयो रे, कर गयो रे, कर गयो रे मन की चोरी रे। वो काला सहसावन वाला।
मंडप में बाईं तरफ गोमेश्व यक्ष और दाहिने अंबिका देवी को प्रणाम। समवसरण की मध्य में श्याम नेमिनाथ जी जीवित स्वामी हैं, अर्थात नेमी प्रभु स्वयं इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तब यह मूर्ति बनी थी। यह मूर्ति प्रायः साधिक 86,000 वर्ष प्राचीन है। पास में विराजमान है सिद्धात्मा रहनेमी परमात्मा। नमो सिद्धाणम। यहां के दूसरे रंग मंडप में काष्ठ के समवसरण में विराजमान प्राचीन चौमुख जी के दर्शन करें। नमो जीर्णाणम। रंग मंडप में दोनों तरफ प्रभु के 18 गणधर भगवंतों की प्रतिमा जी विराजमान है। मत्थेण वंदामि। समवस्त्रण को प्रदक्षिणा देकर इस समप्रतिकालीन प्रभु जी सन्मुख भक्ति करेंगे। समवस्त्रण की बाएं पूज्य आदरणीय हिमांशु सूरी महाराज साहब के पूज्यों की प्रतिकृति तथा चरण पादुका को मथेण वंदामि। नीचे शंख गुफा है। यहाँ 11 इंच के श्याम वर्णीय श्री नेमिनाथ जी के दर्शन होते हैं। नमो जीर्णाणम। इस गुफा में अनेक महात्माओं ने तप आराधना और जाप किए हैं। हम भी जाप करें। नेमिनाथाय नमः। यहाँ भाता की भी व्यवस्था है। 15 सोपान उतरने पर दाहिने श्री हिमांशु सुरेश्वर जी की अंतिम संस्कार भूमि है। उनकी प्रतिकृति एवं चरण पादुका को मथेण वंदामि। यहाँ से 30 सोपान उतरते 2 रास्ते आते हैं। वहाँ से दाहिनी ओर रास्ते में नेम प्रभु की दीक्षा तथा केवल ज्ञान कल्याणक भूमि के दर्शन होते हैं। थोड़े और पगथियां उतरने के बाद बाईं ओर केवल ज्ञान कल्याणक की जीर्णोद्धार की गई देहरी है। ह्रीं श्री नेमिनाथ सर्वज्ञाय नमः। इस गिरी के आलंबन से हमारे जीवन में पापों को पूर्ण विराम देकर आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने की आराधना में ही लक्ष्य रहे। यही प्रभु से प्रार्थना। देखो, ये सोपान पूरे हुए। अब लगभग आधा ही किलोमीटर चलने पर हम तलेटी पर पहुंच जाएंगे। तब तक गिरनार का गीत गुंजन करके हमारी यात्रा का समापन करें। बोलो श्री नेमिनाथ प्रभु की जय। बोलो श्री गिरनार तीर्थ की जय। बोलो आज के आनंद की जय। हर कण में और हर मन में भगवान सदा विराजे। तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू, तेरे ही काम आएगा। तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू, तेरे ही काम